भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद साथिन कुमाई जी जिंदाबाद जिंदाबाद साथिन कुमाई जी जिंदाबाद 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 साथिन कुमाई जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी ऐलान किया था, आज क्या कहना चाहते हैं? दरअसल में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर पर्यवेक्षक हैं अपने भाई सुभाष रमोला जी और अपने इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक श्री शक्तिलाल शाह जी, टिहरी के पूर्व विधायक श्रीमान धन सिंह नेगी जी और अपने यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ और मेरे छोटे भाई जयवीर मियाँ जी, अपने छोटे भाई परमवीर पंवार जी, विजय कुमाई जी, ओम प्रकाश भुजवाण जी और तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार किया। अब अपने पार्टी हाईकमान का ये आदेश है, अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन आया कि यदि पार्टी संगठन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, कभी कभी ये होता है कि पार्टी के निर्णय में भी हो सकता है कि कभी कभी कहीं कोई त्रुटि रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनका फ़ोन आया। अपने प्रदेश के बहुत ही ईमानदार और राज्यसभा सांसद अपने महेंद्र भट्ट जी का भी फ़ोन आया, अपने प्रदेश के महामंत्री आदित्य कोठारी जी का, उनका भी फ़ोन आया। लगातार अपने ज़िले के जिला अध्यक्ष श्रीमान राजेश नौटियाल जी और तमाम ऐसे अजय जी जो महामंत्री संगठन हैं, उनका भी अभी फ़ोन पे बात हुई। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो घनसाली शहर की जो पीड़ा है, घनसाली क्षेत्र की जो पीड़ा है, जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको यहाँ से जो किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं किया जाएगा, उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझा जाएगा। और मैं समझ रहा हूँ जो मेरे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत बड़ा रोष है, और रोष होना भी स्वाभाविक रूप से है कि लगातार वो यहाँ पर 2018 से लेकर के लगातार अब तक वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। मैं तमाम अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी पीड़ा को भली भांति समझ रहा हूँ और उनसे हाथ जोड़ करके अनुरोध भी कर रहा हूँ कि वे अपने जो जोश को बरकरार रखें, अपना संयम बना करके रखें। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि आज अपना जो नामांकन पत्र दाखिल करना था उसको नहीं कर रहा हूँ। जो आपके समर्थक हैं जो लगातार आपके टच में थे, उनसे क्या आह्वान करना चाहिए? दरअसल में समर्थकों की यहाँ पर आपने अभी देखी कि बहुत बड़ी भरमार है। व्यापारियों की समस्या के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि व्यापारियों की क्या समस्या यहाँ पर है। हमारे जो समर्थक हैं उनसे आप पूछ लीजिए, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भाई हमारे यहाँ पर जो हमारी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाए कि जो हमारी पीड़ा सुने और हमारे दुख दर्द को शासन प्रशासन तक ले जाए। ऐसा आश्वासन जो यहाँ पर इस समय आचार संहिता चल रही है कोई भी नहीं दे सकता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने जो हाईकमान है पूर्ण विश्वास है कि वो यहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी जन भावना के अनुसार खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या वो बीजेपी के सपोर्ट में जो है अब आएंगे, आपके जो समर्थक है तमाम, या उनसे आह्वान आप करेंगे क्या? दरअसल में जो हमारे समर्थक हैं वो निष्ठावान हैं और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। दरअसल में रोष होता है और स्वाभाविक रोष है उनका कोई गलत रोष नहीं है, क्योंकि
उनको यहाँ पर ठगने का काम किया गया था। चाहे वो मेरा छोटा भाई कुशाल रावत हो, उसके साथ भी पिछली बार ये हुआ था कि अगली बार आपको यहाँ पर नगर पंचायत का टिकट दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश ना उनको मिला ना मुझे मिला। तो निश्चित तौर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो आपका दर्द कल झलका था, क्या उसका कोई समाधान निकला? जो आपके आंसू कल आए थे, क्या पार्टी ने उनको समझा? दरअसल में मन तो आज भी मेरा दुखी है। जिस हिसाब से मैं बात करता था उस हिसाब से अपनी बात को नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे इस पार्टी में 1991 से लेकर के मैं इस पार्टी में तब से हूँ जब यहाँ कार्यकर्ता नहीं दिखाई देते थे। आज तो कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी लाइन हो गई है और प्रत्येक कार्यक्रमों में यहाँ तक रहा कि अब तो लोगों के पास छोटी बसें हुआ करती, छोटी गाड़ियाँ हो गई है। मेरे पास में बड़ी बस थी, 42 सीटर बस थी, 21 सीटर बस थी। मैंने उन बसों को भी चुनाव में लगा करके रखा जब छोटी गाड़ियाँ नहीं मिलती थी। मैंने वो दौर भी देखा। भूखे पेट नंगे पाँव हमने जो है क्षेत्र में कार्य किया। आज तो सब कुछ हो गया। पार्टी संगठन के पास जो है बूथ के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी जो भी आता है, जो भी होगा, झंडे आते हैं, डंडे आते हैं। उस समय कुछ भी ऐसा संसाधन नहीं था जो कि हम प्रत्येक दरवाज़ों पे जाते थे। आज तो सारे संसाधन हो गए हैं और हम लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है। दुख तो होता है मुझे जब यहाँ पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। तो इस आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं की आगामी कहीं कोई भी अनदेखी ना हो, मैं यही कहना चाहूँगा। जो पार्टी के प्रति मैं किसी आनंद सिंह बिष्ट के लिए प्रचार नहीं करूँगा। मैं तो पार्टी का जो निर्देश होगा, जो पार्टी हाईकमान का जो चिन्ह होगा, कमल का जो निशान होगा, मैं तो केवल कमल के निशान के लिए बात करूंगा कि जो भी होगा कमल के निशान पे वोट देना। मैं व्यक्ति के लिए वोट नहीं मांगूंगा, मैं तो कमल निशान के लिए मांगूंगा। उस कमल निशान में चाहे वो चम्याला सीट होगी, चाहे यहाँ होगी, चाहे प्रताप नगर होगी, पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ मेरे जानने वाले हैं, देहरादून में हैं, डोयाल में, भानीवाला में, हरिद्वार में, जहाँ जहाँ होगा, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के कहूँगा कि जो कमल निशान होगा उसी के लिए आप जो है तो वोट मांगेंगे। दरअसल में आरोप तो उस आदमी पे लगते हैं जो आदमी पहले से भी उसके चाल चलन और चरित्र उस प्रकार के होते हैं। मेरे बारे में मेरे कार्यकर्ता भले मुझे गाली देंगे, लेकिन वो किसी प्रकार का आलंचन मेरे पे नहीं लगाते हैं, उनको मालूम है मेरे बारे में। इसलिए ये बेबुनियाद जो बातें हैं, पहले तो मेरे बारे में आज तक ये धारणा है कि विपक्ष भी नहीं कहता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं 5 साल अपने क्षेत्र पंचायत में रहा। आज जो कांग्रेस के विधायक तक हैं, कई लोग हैं, कई बीजेपी में भी आ गए। जब वो मेरा जवाब बीडीसी में नहीं दे पाए तो वो भागे मेरे पास। आज भी जो है पेपरों की कटिंग है। तो मैं तो अपनी बात जो है तो निष्पक्ष बात रखता हूँ और जो मुझे कहना होगा वो पूछता हूँ। सबसे पहले तो आज बड़े भाई और आज वो कह भी रहे थे कि वो तब के कार्यकर्ता हैं भाजपा में, प्रताप नगर से लेकर घनसाली तक, जब आप कोई देखता नहीं था। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया। मैंने आज भी कहा कि वो प्रबल दावेदार थे और एक वोट से चुनाव हारे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दावेदार कोई दूसरा था, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब कोई बीजेपी का यहाँ कार्यकर्ता नहीं था तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पौधा लगाया। और उनके अंदर एक डर था, एक तरफ जनता का प्रेशर था, उनके समर्थक थे, वो चाहते थे कि चुनाव लड़े, लेकिन उनके प्रति एक दर्द ये भी था कि मैं जिस पार्टी को मैंने खड़ा किया यहाँ से प्रताप नगर तक मैं ज्येष्ठ प्रमुख रहा हूँ, वो अभी सारी बात उन्हें बताई है। उनका तो एक दर्द था कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ कैसे लड़ूंगा। उन्होंने परसों में उनका भाषण सुना, उन्होंने उसने भी कहा कि पार्टी हमारी माँ है, माँ के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो मैं पहले तो जितना भी दिल की गहरा उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की बड़ी पार्टी इसलिए बनी है कि उस पार्टी में साहब सिंह कुमाई जैसे लोग हैं, बड़ा दिल रखा है। और मुझे लगता है कि इस पार्टी में जब किसी ने बड़ा दिल रखा है तो मुझे लगता है कि चाहे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे संगठन महामंत्री, चाहे प्रदेश जो हो, मुझे लगता है कि साहब सिंह की जो ये आज कुर्बानी है ये उनके काम आएगी। मैं देखता हूँ कि आज पूरे घनसाली के अंदर मैं भी 3-4 दिन से घूम रहा हूँ, उनका अपार जन समर्थन है। मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक छोटा कार्यकर्ता के नाते, आज प्रभारी नाते यहाँ आया हूँ। अभी विधायक जी थे, पूर्व विधायक जी थे, हमने प्रदेश में बात करी है
कि साहिब सिंह जी का जो मान सम्मान है वो बरकरार रखा जाएगा। और आज उनके साथ 2-3 लोग थे, एक छोटा भाई के नाते मेरा बहुत पुराना परिचय उनसे है कि उनके लिए प्रदेश में जहाँ पर भी बात करनी पड़ेगी, चाहे उत्तराखंड की मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी, चाहे संगठन महामंत्री से बात करनी पड़ेगी, प्रदेश बात करनी पड़ेगी, हम इनके साथ हैं। और निश्चित रूप से वो बहुत एक जन सुराकारी आदमी है। आज हम उत्तराखंड में बात करते हैं कि भाई पहाड़ का आदमी यहाँ से पलायन क्यों कर रहा है, और उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में क्या उनसे बड़ा प्रभावित हुआ कि उन्होंने यहाँ सब्जी दुकान खोली है ताकि यहाँ के जो यूथ है वो करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है, उनको सब्जी दुकानें खोलने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने एक मैसेज दिया यहाँ के घनसाली के युवाओं को, प्रतापनगर के युवाओं को, टिहरी के लोगों युवाओं को कि आप अपने घर में रह करके आप स्वरोजगार करो। ये शर्म करने वाली बात नहीं है। आज हम कैश क्रॉप का काम करते हैं, चाय दुकान के सब बाहर के लोग आकर के, अन्य संप्रदाय के लोग आकर के, और इस उम्र में 52-53 साल की उम्र में कल उनका भाषण सुन रहा था चुनाव लड़ने के साथ साथ। उन्होंने कहा कि मेरे पास वोटर लिस्ट है, जो अन्य संप्रदाय के लोग यहाँ पर कल आने वाले समय पे माहौल ख़राब करेंगे, उनके खिलाफ आज आवाज़ उठा रहे हैं। ये यहाँ के युवाओं को उनसे सीखना चाहिए। पूरे टिहरी जिले के लिए कह रहा हूँ मैं आज बात कि आज चुनाव में मैदान में होने के बाद भी साहब सिंह कुमाई जी उस उम्र में भी एक यूथ की तरह यहाँ के लोगों को सचेत कर रहे हैं कि भैया अन्य संप्रदाय के लोगों को बचाओ इस शहर को। और निश्चित रूप से आज बड़े भाई आपने जो मन रखा है, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से जिंदा है, इसलिए परिवार इतना बड़ा हुआ है। और आज मैं उदाहरण दूँ आपको, इस पार्टी में जब जब कोई सेक्रीफाई करता है उसको कुछ बड़ा मिलने वाला होता है। आज हमारे सामने हमारे 2 भाई हैं, गजराज बिष्ट जी, न जाने कितने बार उनका भाजपा ने और उनका टिकट कटा, लेकिन धैर्य रखा, पार्टी से खड़े रहे। आज वो मेयर का टिकट ले आए हल्द्वानी का। हमारे साथ के युवा साथी मेरे से 3-4 साल बड़े होंगे, हम युवा मोर्चे में साथ रहे, सौरभ भाई पार्टी में 3-4 बार दादा रहे, नहीं मिल पाया, आज वो मेयर का टिकट मिल गया। इस पार्टी में जब जब कोई कार्यकर्ता धैर्य रखता है, इस पार्टी में धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य के साथ यहाँ सम्मान मिलता है। एक बार फिर यहाँ पर अपने छोटे भाई युवा साथी परमवीर पंवार जी जो युवा मोर्चा दे रहे हैं, अपने जेवरी मियाँ जी, अपने ओम प्रकाश भुजबल, सारी टीम लग करके, मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग लग करके यहाँ पर इस बार घनसाली में ऐतिहासिक जीत होगी। और इसके पूरे जो हीरो हैं वो अपने बड़े भाई साहब सिंह कुमाई जी होंगे। बहुत बड़ा सेक्रीफाई किया है कि घर से ऐलान करने के बाद अगर उनको अपने पार्टी के प्रति जो डर था वो उसके लिए उन्होंने आज पूरा सेक्रीफाई किया। निश्चित रूप से फिर एक बार भाई दोबारा कह रहा हूँ, आपके मान सम्मान में एक छोटे भाई के नाते जितनी हमारी हैसियत होगी हम आपके लगेंगे। यहाँ का विधायक हो, यहाँ के जो बनने वाले नेता हैं, चाहे पूर्व हैं, हम आपसे बात करेंगे। एक बार फिर यहाँ के सबकी जनता का मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग लग करके इस भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएं। और मैं कहता हूँ फिर यहाँ के लोगों से, आप लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पार्किंग नहीं बन पाई, यहाँ सड़क की व्यवस्था खराब है, यहाँ शौचालय नहीं। मैं कल यहाँ की चौपाल सुन रहा था, उसका मेन कारण था कि सरकार बीजेपी की थी, आपने बोर्ड विपक्ष का बना दिया, तो नहीं हो पाएगा काम। इस बार यहाँ के लोगों को एक बार सरकार के साथ बोर्ड बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये घनसाली शहर आने वाले समय में टिहरी का वो शहर होगा जो बड़े शहरों में गिना जाएगा। एक बार प्रणाम करते हुए, एक बार फिर कुमाई जी का मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे से बड़े उम्र में मैं उनका बच्चा हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं। आपने जो सेक्रीफाई किया, आपके जो समर्थक हैं, सैकड़ों हजारों समर्थक हैं, उनके साथ आपका मान सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। इस आशा से एक बार फिर जय हिंद, जय उत्तराखंड। और पिछली बार मात्र 1 वोट से साहब सिंह कुमाई चुनाव हारे थे, और इतना बड़ा जो त्याग उन्होंने पार्टी के लिए किया है वो पार्टी उनका आभार व्यक्त करती है। और जो पार्टी में साहब सिंह कुमाई जी ने कहा कि लगातार 1991 से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जब मुझे भी जिला पंचायत सदस्य बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, ओम प्रकाश जी को बनाने में उनकी भूमिका रही। और मुझे तो लगता है कि इसलिए साहब सिंह कुमाई का जितना जन संपर्क इस शहर में अन्य किसी प्रत्याशी का नहीं था, लेकिन उन्होंने पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता, हमारे जो प्रभारी यहाँ पर सुभाष रमोला जी, और अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और अपने महामंत्री अजय जी की उन्होंने बात मानी। और मुझे लगता है कि साहब सिंह जी के जो नामांकन न करने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, और साहब सिंह कुमाई जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी घनसाली की सीट, चिमाला की सीट फतह करेगी। देखिए, हमारे बड़े भाई साहब सिंह कुमाई जी घनसाली में 24/7 रात दिन व्यापारियों की, स्थानीय लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं, और विगत 6-7 वर्षों से लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, जिसका परिणाम था कि पिछली बार वो मात्र 1 वोट से रह गए, और इस बार पूरी संभावना थी कि वो जो है चुनाव यहाँ पे जीत जाते। इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी घनसाली इस बात को स्वीकार कर रही थी। उन्होंने बड़ा मन रखा, पार्टी के प्रति समर्पण किया, और अब भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को घनसाली में कोई नहीं रोक पाता है। भाई साहब सिंह कुमाई जी के आने से हम बहुत मजबूत हो गए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे इर्द गिर्द कोई रहेगा। अपने मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूँ तो मेरे तो मार्गदर्शक हैं, क्योंकि जब मेरी पत्नी ने जिला पंचायत का चुनाव 2019 में अपने डूंगरनार क्षेत्र से लड़ा,
तो उस समय सबसे अहम भूमिका अगर मेरे साथ किसी ने निभाई है तो वो आदरणीय बड़े भाई साहब सिंह कुमाई जी ने निभाई है। जब ये क्षेत्र में गए तो माहौल ही कुछ और बना, और आज मैं देख रहा हूँ क्योंकि साहब सिंह कुमाई वो चेहरा है जो बहुत अच्छा निर्णय और बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लेने वाले हैं। वो कईयों को नेता बना चुके हैं, कईयों को अभी उन्होंने औरों को भी बनाना है, लेकिन आज जो उन्होंने निर्णय लिया, जिस प्रकार से अभी यहाँ पर हमारी इस नगर पंचायत के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई सुभाष रमोला जी, और जिन्होंने जैसे उन्होंने कहा कि इस पार्टी में जो धैर्य बना के रखता है और जिसके अंदर धैर्य है, पार्टी उसके लिए बड़ा सोचती है। और ये बात आदरणीय बड़े भाई साहब सिंह कुमाई जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम तो उनके सामने बच्चे हैं और उन्होंने पार्टी संगठन के लिए तब से काम किया जब हम जानते भी नहीं थी भाजपा क्या होती है पूरे हमारे क्षेत्र ढुकमंदार में। और आज उन्होंने कोई इतना बड़ा निर्णय लिया पार्टी के कमल निशान के लिए और पार्टी के लिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का व्यक्तिगत उनको फ़ोन आया, महामंत्री संगठन अजय जी से उनकी बात हुई, यहाँ के माननीय विधायक शक्तिलाल शाह जी, अपने टिहरी पूर्व विधायक माननीय धन सिंह नेगी जी और तमाम लोगों के साथ उन्होंने जो निर्णय लिया पार्टी में, और जन भावनाओं को समझते हो, क्योंकि उन्होंने जन भावनाएं समझी। वो जानते हैं कि इस जितना प्रभाव उनका इस घनसाली क्षेत्र से लेकर प्रतापनगर क्षेत्र, टिहरी क्षेत्र, सब जगह उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, और सबकी जन भावनाओं को भी समझते हुए उन्होंने अपना एक बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लिया, पार्टी संगठन के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया, और अवश्य ही पार्टी को एक बहुत बड़ा इससे फायदा